कोई भी शारीरिक काम चेष्टा ना होने पर भी शरीर से जो वीर्यपात होता है क्यों निकलता है जब उसकी कोई क्रिया नहीं, उसे कैसे रोका जा सकता है? जो उन्होंने बताया था, वीर्य दो तरह से निकलता है। एक तो जो घातक है वो उसी के शरीर से निकलेगा जिसने हस्तमैथुन किया है या गंदी क्रियाएं करके बच्चापन से ही वीर्य को नष्ट किया है। जैसे 12-13 वर्ष की अवस्था है और उस अवस्था से आप अपने कुसंग के कारण वीर्य का नाश कर रहे हैं, तो कुछ वर्षों तक हस्तमैथुन करने वाला या अन्य गंदी चेष्टा करने वाला ये नहीं जान पाता है कि इसके द्वारा मेरी हानि हो रही, वो नहीं समझ पाता, क्योंकि जीवनी शक्ति भगवान अपनी तरफ से देते हैं। वो बिल्कुल ना खाए और हस्तमैथुन करे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। कुछ समय के बाद जब उसकी स्थायी जीवनी शक्ति से क्षीण होना प्रारंभ हो जाएगा, तब उसे वो लक्षण जो हस्तमैथुन करने से नाश ऐसे उस प्रसंग में बताया गया, वो लक्षण उसके जीवन में उत्पन्न होने लगते हैं। अब यदि वो किसी संग के प्रभाव से हस्तमैथुन बंद कर देता है तो उसका वीर्यपात होगा। अगर वो 3 दिन में वीर्यपात करता रहा है तो 3 दिन में वीर्यपात होगा, पक्का होगा, क्योंकि उसका अभ्यास बन गया है। 2 तरह का ये वीर्यपात माना जाता है। एक, जैसे आप ठीक दिनचर्या से चल रहे हैं, आपका खान पान संयम सब ठीक। पहली बात तो ये है कि जिसने कभी हस्तमैथुन आदि के द्वारा वीर्यपात किया ही नहीं, उसका असली वीर्य कभी वीर्यपात होगा ही नहीं। बात पक्की समझ लेना, ये जीवन के अनुभव की बात करें, इसमें मतलब क्यों में लगाने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लीजिएगा। यदि आपने कभी हस्तमैथुन नहीं किया, कभी किसी भी तरह से जनेंद्री का घर्षण करके वीर्यपात नहीं किया, तो आपकी वो संतानोत्पत्ति की क्षमता वाला जो वास्तविक वीर्य है वो स्वाभाविक निकल ही नहीं सकता। यदि आपने मार्ग दे दिया है फिर उसके निकलने का मार्ग हो गया है। तो एक होता है, परमहंस जी ने बताया कि एक होता है कि आप सो रहे हैं और आपको बिल्कुल पता नहीं, मतलब बिल्कुल कोई काम का संकल्प नहीं, कोई क्रीड़ा नहीं, और आप जगे, आपको ऐसा लगा कि वीर्यपात हो गया, वो दोष नहीं है। जैसे जब हम गुड़ बनाते हैं तो उसमें गंदा फेन निकलता है ऊपर, पतोई कहते हैं गांव में। जैसे अरहर की दाल जब उबाली जाती थी गांव में तो ऊपर उसका फेन निकलता है, ऐसे ही ये शरीर का विकार निकला, ना कि ब्रह्मचर्य नष्ट करने वाला वीर्य। बहुत ध्यान पूर्वक सुनने लायक। उपासक को उसमें परेशान नहीं होना। आपको बिल्कुल पता नहीं चला, कोई चेष्टा नहीं हुई, किसी भी तरह की हरकत नहीं हुई और आप जगे और आपको लगा कि वो हमारे वस्त्र गंदे हो गए, तो वो आप ब्रह्मचारी ही हैं, आपके ब्रह्मचार्य का नाश नहीं हुआ, वो जीवनी शक्ति नहीं निकली। और आप हस्तमैथुन या अन्य क्रियाओं द्वारा वीर्यपात करते रहे और आज आपने रोक दिया कि आज से नहीं करूंगा, तो बंद नहीं हो जाएगा, वो चलेगा। अगर आप ठीक नियम से चलेंगे तो 6 महीना लगेंगे आपको उसको कवर करने में, 6 महीना लगेंगे। और अगर आपने प्रमाद स्थिति की, वो तो निकल ही जाता है, फिर हमको करने से क्यों मना किया जाता है? तो आप देख लेना, कुछ समय बाद आपकी हालत बहुत गंभीर हो जाएगी, जो आप बता भी नहीं पाएंगे किसी से। क्या गंभीर हो जाएगी? आप ऐसे ही साधारण क्रियाओं में ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे, ऐसे ही छुएंगे वैसे आप ब्रह्मचर्यहीन हो जाएंगे। ये हम सब महापुरुषों के अनुभव और मिले हुए लोगों से, सैकड़ों लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी स्थितियों को बताते हैं। तो जो संत महापुरुषों ने जीवन में अनुभव किया है, उसके आधार पर पहले साधक को चाहिए कि ये देख ले कि हमारे द्वारा कोई हस्तमैथुन आदि क्रियाएं, जो निंदनीय क्रियाएं, वो तो नहीं हो रही। एक हमारे अंदर मान्यता बैठ गई है कि वीर क्षरण में ही आनंद है, ये साधक को छोड़ना होगा। क्या तुम्हारा जीवन का आनंद केवल इतना ही है? का ब्याह हो तो संतानोत्पत्ति के लिए वो मार्ग, तब तक आप ब्रह्मचारी रहे। क्या इतने इंद्रियों के गुलाम हो गए? क्या इतना ही केवल आपने सुख समझ लिया? तो फिर आप देखना कि आगे आपको ये मन किस दशा में पहुंचा देता है। तो जो नव युवक जन है, साधक जन है, वीरपात में यदि उनका कोई स्मरण नहीं रहा और वीरपात हो रहा तो घबराने की जरूरत नहीं। और यदि स्वप्न में आपने स्त्री आदि का
संयोग देखा या कोई ऐसी घर्षण आदि क्रिया हुई या कोई ऐसी कामोत्तेजना जनित और फिर आपका वीर्यपात होता है, तो आपके गंदे विचार और पूर्वाभ्यास के कारण होता है। ये बहुत ही गंदी बीमारी है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती जाएगी। ये जो शुक्रपात, वीरपात, वीर स्खलन, स्वप्न दोष जिसे कहा जाता है, ये दैहिकी वीरपात और व्याधिकी वीरपात। दैहिकी वीरपात जो स्वाभाविक हो जाता है उसमें बिल्कुल आपकी हानि नहीं, कोई दोष नहीं। और जो ये व्याधिकी वीरपात है ये बहुत हानिकारक है, ये आपके जीवनी शक्ति को नष्ट कर देने वाला है, इसलिए इससे सावधान रहें। सबसे पहली बात, ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो हस्त मैथुन करते हैं। जो ऐसे लोगों का कदापि संग न करें जो गंदी तरीके से वीर का नाश करते हैं। वीर्य संतानोत्पत्ति के लिए शास्त्र आदेश करता है, मनोरंजन के लिए नहीं। ये जीवनी शक्ति, मनोरंजन का भी भाग नहीं है। पहली बात, इस स्वप्न दोष से निकलने के लिए हस्त मैथुन को पूर्णतया बंद कर दिया जाए। अगर आप सदगृहस्थ भी हो चुके हैं तो कुछ महीने के लिए आप अखंड ब्रह्मचर्य का नियम लें, जब तक आपका वीर्यपात होना ठीक ना हो जाए। आप वो हानिकारक जो कामोत्तेजना बढ़ाने वाले भोजन है उनको छोड़िए, जैसे अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी लाल मिर्च, और जैसे बहुत ही वो मीट मसाला आदि जो बहुत ही कड़वा तीखा, ऐसा गरम मसाला, और बिल्कुल गर्मा गर्म भोजन। ये आपके स्वप्न दोष के ठीक होने की बात है। यदि आप स्वप्न दोष से बचना चाहते हैं तो अत्यधिक नमक, बहुत कड़वी मिर्च, बहुत ही वो उष्ण गर्मा गर्म भोजन, बहुत गर्म मसाले से बना हुआ भोजन, और अत्यंत खट्टी चटनी, जैसे इमली की है, कच्चे आम की चटनी है, और मांस। ये जो लोग कहते हैं कि मांस ताकतवर होता, तुम्हारी चर्बी बढ़ा देगा, ताकत नहीं। ताकत कहते हैं संकल्प शक्ति को। ताकत शरीर शक्ति प्रधानता नहीं होती। संकल्प शक्ति का एक महात्मा पूरे समुद्र को अंजुलि में पी गया। देखो, संकल्प शक्ति, शरीर की शक्ति एक सीमित शक्ति है, संकल्प शक्ति एक महान शक्ति है। जो ब्रह्मचर्य से युक्त होता है उसकी संकल्प शक्ति बढ़ती है। भले आप मांस खा के मोटी चर्बी और आप व्यायाम करके दिखा सकते हैं कि देखो मैं ब्रह्मचर्य क्षीण करता हूं लेकिन बलवान हूं, लेकिन आप आत्मशक्तिहीन है। वो आपका मोटा हो जाना बलवान नहीं है, आपके सुंदर सुंदर मांसपेशियां निकल आना वो बल नहीं है। आप शक्ति, बलवान वो है जो आए हुए आंतरिक वेगों को सह जाए। आए हुए आंतरिक वेग को जो सह गया वही बलवान है। ये जो मछली, अंडा, मांस खाते हैं ये कभी इस रोग से मुक्त नहीं हो पाएंगे। और जो लोग कहते हैं मैं तो खाता हूं मेरे अंदर नहीं, विश्वास मत मानना, पक्का झूठा है वो। जो शराब पीता है वो अपने वीर को पवित्र नहीं रख पाएगा। चाहे गृहस्थ हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसी भी तरह की स्थिति में हो, सावधान हो जाओ। ये शराब आपके जीवन को नष्ट कर देगी। ब्रह्मचर्य में अपने आप एक उन्माद है।